फ्रेंड्स देखिए यूनिट 5 लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट हैंडलिंग में जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। देखिए हैंडलिंग में हमने मेजरमेंट ऑफ मटेरियल की बात की, मिक्सिंग की बात की एंड हम कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो देखिए कॉम्पैक्शन क्यों जरूरी है कंक्रीट में। देखिए कंक्रीट बनाते टाइम क्या होता है कि कुछ अमाउंट की एयर कंक्रीट में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो कंक्रीट में दो टाइप की एयर होती है, तो एक तो होती है एनट्रैप्ड एयर और एक होती है एंट्रेंट एयर। जो आपकी एनट्रैप्ड एयर है यानी एंट्रैप्ड हो गई है एयर, इसके जो बबल्स का साइज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है और अब जो है नॉन यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से कंक्रीट में हनी कॉम्बनेस आ सकती है और हनी कॉम्बनेस की वजह से कंक्रीट में स्ट्रेंथ का लॉस हो सकता है। एंड ट्रैप्ड एयर, ये ट्रैप हो गई है। और एक होती है एंट्रेंड एयर। एंट्रेंड में बबल का जो साइज होता है वो आपका जो है स्मॉलर होता है। इतने अमाउंट के एयर की हमें कंक्रीट में स्ट्रेंथ के लिए जरूरत होती है, तो वो एंट्रेंट एयर अच्छी होती है, एंट्रैप्ड एयर बेकार होती है। तो इसी को हमें रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट करना। जैसे कि सपोज कीजिए आपने ये कोई व्हीकर है, इसमें ये कंक्रीट है, तो आप कोई वाइब्रेटर या किसी इक्विपमेंट या हैंड या फिर आप सपोज कीजिए हैंड में रोड वगैरह आप ले लीजिए, तो रोड वगैरह से आप इस तरह से इस पे इम्पैक्ट कराएंगे तो जो कंक्रीट है वो उसकी शेप को सेटल्ड होगा और ये बीकर की शेप लेने की कोशिश करेगा। तो उस केसेस में जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिमूव हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। तो कॉम्पैक्शन से हम एक्स्ट्रा एयर को कंक्रीट में रिमूव करते हैं क्योंकि ये एंट्रैप्ड एयर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से कंक्रीट में हनी कॉम्बनेस आ जाती है, खोखलापन जिसको बोलते हैं। तो कॉम्पैक्शन हम बाहर से करते हैं। कॉम्पैक्शन इज डन बाय एक्सटर्नल वर्क ऑन कंक्रीट, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क कंक्रीट में करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन कब किया जाता है? कंक्रीट को जब अपने फॉर्मवर्क में प्लेस कर दिया उसके बाद हम कॉम्पैक्शन को कंक्रीट में करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन ना करने से क्या होगा कि कंक्रीट में अगर आपने कॉम्पैक्शन नहीं करोगे तो 5% भी अगर वॉइड्स कंक्रीट में रह गए हार्डन कंक्रीट में, तो वो फिर आपकी 30% तक कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। 30% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है आपकी 5% एयर वॉइड्स रहने से। तो इसीलिए कॉम्पैक्शन करना कंक्रीट में कंपलसरी है। देखिए पार्टिकल्स में जब फ्रिक्शन होगा, कैसे, जब कंक्रीट आपने पार्टिकल्स बनाए तो बनाते टाइम आपने देखा होगा कंक्रीट में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, उसके अलावा रेनफोर्समेंट भी होता है। आरसीसी की बात करें तो फॉर्मवर्क भी होता है जब प्लेसिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंक्रीट और रेनफोर्समेंट और कंक्रीट और फॉर्मवर्क के बीच में आपका फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्लोज कांटेक्ट नहीं आ पाता है कंक्रीट में। तो क्लोज कांटेक्ट नहीं आ पाता, उसकी वजह से कंक्रीट में जो है स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती और रेनफोर्समेंट जो है कंक्रीट जो है रेनफोर्समेंट को अच्छे से कवर नहीं कर पाता। अगर कंक्रीट रेनफोर्समेंट को अच्छे से कवर नहीं करेगा तो कंक्रीट में जो है स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा और बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा तो इस कंक्रीट में जो है आपका लॉसेस होंगे स्ट्रेंथ का। तो इसीलिए कॉम्पैक्शन हेल्प करता है ओवरकम द अबव फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो वॉइड्स होंगे तो इनमें के बीच में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो ये अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे तो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा कंक्रीट। तो कंक्रीट कवर नहीं कर पाएगा तो कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी और स्टील और कंक्रीट के बीच में अगर बॉन्ड नहीं बना तो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। अब फ्रिक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर डालकर, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर डालने से कंक्रीट की हार्श लीन मिक्स बन जाएगा और लीन मिक्स बनने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए कॉम्पैक्शन इज ए बेटर चॉइस। अब देखिए अगर कोई स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट आपने अच्छे से नहीं किया और उसमें वॉइड्स रह गए, तो वॉइड रह जाने के बाद उसमें हनी कॉम्बनेस आ जाती है, खोखलापन आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको उस टाइम तो आपको जब आपने बनाया तो आपको वो सही लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो उसमें खड्डे पड़ने लग जाएंगे, पैचेस आ जाएंगे। अब आप उस पैचेस को एक बार के लिए फिल भी कर दोगे लेकिन वो खोखलापन तो उस टाइम रहेगा। तो वो जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रेंथ है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाता। आप उस पैचेस आएंगे, पैचेस को फिल करोगे, फिर दोबारा पैचेस आएंगे, फिर दोबारा फिल करोगे। तो इस वजह से कंक्रीट में डे बाय डे आपकी जो है
मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक अगर आप प्लेसिंग के टाइम पे कॉम्पैक्शन करके वॉइड्स रिमूव कर दोगे तो कंक्रीट में हनीकॉम्बनेस नहीं रहेगी, हनीकॉम्बनेस नहीं रहेगी तो कंक्रीट आपकी एक अच्छी कंडीशन में रहेगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी। अब कॉम्पैक्शन करने के लिए हम कंक्रीट में हैंड रोडिंग, मैकेनिकल वाइब्रेटर, सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग और हाई प्रेशर शॉक्स यूज करते हैं। हैंड रोडिंग में मैंने आपको बताया हैंड की हेल्प से, हाथ की हेल्प से, रोड की हेल्प से अपन जो है करते हैं। ये जनरली बहुत ही कम अमाउंट में या बहुत स्मॉल वर्क में अपन कंक्रीटिंग करते हैं तब ये जनरली यूज लेते हैं। वैसे मैकेनिकल वाइब्रेटर्स ज़्यादा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है जिसमें अपन मैकेनिकल वाइब्रेटर की हेल्प से अपन इसमें कंक्रीट को प्लेस कराते, कॉम्पैक्ट कराते हैं। अब देखिए चॉइसेस के कौन सा बेटर ऑप्शन है, कब कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो वो अपन यहाँ देखते हैं। वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट मिक्स एंड पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वाटर टाइटनेस कैसी चाहिए आपको, सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इस टेबल से समझ जाते हैं। जैसे हैंड रोडिंग की बात करें तो आपकी वेरी फ्लूडी होगा वर्केबिलिटी और वेरी प्लास्टिक मिक्स होगा तब उस केस में करते हैं ऑल ग्रेडेड इंक्लूडिंग लाइट वेट कंक्रीट, सब ग्रेड कंक्रीट के लिए करते हैं। लेकिन ये हैंड रोडिंग आपको फ्लैट एलिमेंट के लिए ही प्रेफरेबल की जाती है, वर्टिकल एलिमेंट के लिए आप ये नहीं कर सकते और जहां पर रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो वहां पर भी नहीं कर सकते। मैकेनिकल ऑल मिक्सेस एक्सेप्ट वेरी फ्लूडी एंड वेरी प्लास्टिक मिक्स, तो ज़्यादा फ्लूडी और प्लास्टिक मिक्स में हम हैंड रोडिंग और मैकेनिकल वाइब्रेटर दोनों ही यूज नहीं कर सकते। मैकेनिकल वाइब्रेटर को आप हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हो, हर एलिमेंट का कॉम्पैक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग में प्लास्टिक मिक्स जो होंगे, जो उनके लिए वेरी फ्लूडी के लिए ये नहीं है, प्लास्टिक मिक्स के लिए है, प्लास्टिक मिक्स वर्केबिलिटी होगी उसके लिए आप कर सकते हो। ऑल ग्रेड कंक्रीट, रिच और डेंस मिक्स कंक्रीट के लिए कर सकते हो। जनरली ये जो है फैक्ट्रीज में किया जाता है मशीन्स की हेल्प से, तो वहाँ पर प्रीकास्ट एलिमेंट जो बनाए जाते हैं, पाइप वगैरह, पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल, तो वहाँ पर उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग की जाती है। हाई प्रेशर एंड शॉक ऑल टाइप के मिक्सेस के लिए, ओनली डेंस कंक्रीट के लिए की जाती है और प्रीकास्ट एलिमेंट के लिए की जाती है। तो जो मेनली साइट पर हम कॉम्पैक्शन कंक्रीट का करते हैं तो हम उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन का यूज करते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशंस की हेल्प से हम कंक्रीट में जो है एक्स्ट्रा इंट्रैप्ड एयर है उसको रिमूव करते हैं। तो ये हमने कंक्रीट की हैंडलिंग में जो नेक्स्ट पॉइंट था कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट उसको डिस्कस किया। इसके बाद हम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, लास्ट पॉइंट जो है कंक्रीट हैंडलिंग का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपका कॉम्पैक्शन में क्या होता है कि अगर आपने अच्छे से एयर रिमूव नहीं की है कंक्रीट के अंदर तो एयर में जब भी कभी कंक्रीट में अगर थोड़ी बहुत भी परमेबिलिटी है, पोरसनेस है, तो उसमें वाटर आ जाता है। तो वाटर आने से क्या होता है कि वाटर में जब टेम्परेचर का चेंजेस आते हैं तो टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ सकता है। तो लिक्विड स्टेट से जब आइस में कन्वर्ट होता है वाटर तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। तो उसकी वजह से भी कंक्रीट में क्या होता है कि एक्सपेंशन आता है। तो उस एक्सपेंशन की वजह से कंक्रीट में जो है क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए एक तो पोरसनेस आती है, पोरसनेस आने के अलावा नॉन होमोजेनियस सेक्शन बनता है और उसके अलावा कंक्रीट में जो है स्ट्रेंथनेस रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो है एंट्रैप्ड एयर को हर हाल में रिमूव करना होता है। एंट्रैप्ड एयर के पार्टिकल्स का साइज भी लार्ज होता है और नॉन यूनिफॉर्मली कंक्रीट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो जो है लॉसेस स्ट्रेंथ का करते हैं।
अपन ने नीचे भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि 5% अगर वॉइड्स भी कंक्रीट में रह जाते हैं तो वो जो है कंक्रीट में 30% तक का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो हमें कॉम्पैक्शन में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंक्रीट का अच्छे से कॉम्पैक्शन हो, उसमें जितनी भी एनट्रैप्ड एयर है उसको हम रिमूव कर दें, ताकि कंक्रीट में किसी भी टाइप के कोई भी जो है एयर नहीं होगा। जनरली एयर वॉइड्स 1 to 2% अलाउ होते हैं कंक्रीट में, इससे ज़्यादा एयर वॉइड्स कंक्रीट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि वाटर ऐड करने से भी हम कॉम्पैक्शन फ्रिक्शन फोर्सेस को कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वाटर ऐड करोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्केबिलिटी बढ़ने से कंक्रीट में जो है आपकी हार्श लीन मिक्स बन जाएगा। लीन मिक्स जो है आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि फ्रिक्शन फोर्सेस को रिमूव करने के लिए ये प्रॉपर अमाउंट में कंक्रीट का कॉम्पैक्शन होना चाहिए।